बट बार बार कोम करने से कुछ ऐसा होने नहीं वाला है। हम बहुत बार डिलीवरी के टाइम देखते हैं कि बच्चों के बाल बहुत घने हैं, इवन द न्यूबॉर्न, या फिर बिल्कुल कम हैं। सो दे एक्चुअली प्रिडिक्ट कि आपके बाल आगे कैसे होने वाले हैं। Today I am going to debunk a lot of myths related to hair. So ये कुछ myths हैं जो मेरे clients अक्सर मेरे से पूछते हैं। So सबसे पहला है trimming hair makes it grow faster. Actually ये indirect way है जहाँ आपकी hair growth improvise हो सकती है, but the reason is different. Reason is कि आपके जब hair grow होते हैं, there are a lot of split ends on your end of the hair shaft. अगर हम वो स्प्लिट एंड्स नहीं ट्रिम करते हैं तो द हेयर विल ग्रो इन 2 या 3 डायरेक्शंस। उसको स्ट्रेट डायरेक्शन देने के लिए यू हैव टू जस्ट ट्रिम द एजेस एंड इट विल गिव अ स्ट्रेट एंड लॉन्ग ग्रोथ। So this is the indirect way in which your hair actually grows with trimming. Secondly, you should only wash your hair once a week. अरे नहीं भाई नहीं, हफ्ते में एक बार नहीं, आप मल्टीपल टाइम्स अपने हेयर वॉश कर सकते हो विद द राइट शैम्पू एंड कंडीशनर, डिपेंडिंग कि आपके बालों में कितनी मिट्टी गिर रही है, कितना सन एक्सपोजर है, या आपने बहुत सारे केमिकल्स या प्रोडक्ट्स अपने हेयर पे लगाए हैं। सो डिपेंडिंग अपॉन दैट, और द ऑयल कमिंग ऑन योर हेयर, द डर्ट सिटिंग ऑन योर हेयर, depending on that you can wash even twice a day also. So there is nothing linked to कि हफ्ते में एक बार ही करना है and बाकी टाइम हम सिर्फ वो चिपके और गंदे बाल लेके घूमेंगे। Never do so. Third point, brushing your hair 100 times a day is good for it. No, 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 no. बार बार कोम करने से कुछ होने नहीं वाला है, बट उसका इनडायरेक्ट वे जो कि पहले लोग कहते थे, दैट वाज स्टिमुलेशन ऑफ योर स्कैल्प। जब हम कोम करते हैं, देयर एजेस, देयर ब्रेसेस एक्चुअली रब योर स्किन। सो वो क्या करते थे, देयर इज लॉट ऑफ कलेक्शन ऑन योर स्कैल्प, तो आप जब ब्रेसेस के साथ, ब्रश के साथ उसको इरेज करते हो, सो द डिपोजिशंस मूव फ्रॉम देयर एंड इट हेल्प्स इन माइल्ड सर्कुलेशन। बट बार बार कोम करने से कुछ ऐसा होने नहीं वाला है। नीदर आजकल की डेपोजिशंस सिर्फ कोम से निकल जाती है, बिकॉज देयर इज अबंडेंस ऑफ केमिकल्स एंड डर्ट डिपॉजिटिंग ऑन योर स्कैल्प abundantly. You can just go for a simple shampoos and conditioners rather than just combing it again and again. Then comes, you cannot change your hair texture. Hair texture generally is a genetical thing. It is 80 to 90% depends upon genetics. So आपका hair texture is from your birth. हम बहुत बार डिलीवरी के टाइम देखते हैं कि बच्चों के बाल बहुत घने हैं, इवन द न्यूबॉर्न, या फिर बिल्कुल कम हैं। सो दे एक्चुअली प्रिडिक्ट कि आपके बाल आगे कैसे होने वाले हैं। बट लेट्स अ स्लाइट डिफरेंस इन योर न्यूट्रिशनल वैल्यू, इन योर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन definitely improves the texture. So using the right shampoos and conditioners is very important to maintain that texture. आप texture को खराब जरूर कर सकते हैं। Then comes, all hair loss is genetics. Oh नहीं, बिल्कुल भी नहीं। Genetical hair loss जो हम androgenic alopecia जिसको हम कहते हैं, yes, that is typical in the male character, but males उसको prevent भी कर सकते हैं। Early help with an esthetician and early knowledge of using the right shampoo and conditioner can decrease 50% of hair fall. ये लोग कोई समझ ही नहीं रहे हैं कि हम सिंपल एक अच्छा शैम्पू और कंडीशनर यूज करने से 50% अपनी हेयर फॉल को प्रिवेंट कर सकते हैं। सो इट इज नॉट जस्ट द जेनेटिक्स जो कि अपनी बालों को लॉस करती है, इट इज योर मिसअंडरस्टैंडिंग, लैक ऑफ नॉलेज विच इज एक्चुअली कॉजिंग द हेयर फॉल। So do meet your esthetician and know what is your hair type and the scalp type, और आपके लिए कौन सा शैम्पू और कंडीशनर सही रहेगा। So I hope this video helps you in further taking the right decision to take shampoos and conditioners, and do like, subscribe and share for more such videos.